नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आकाश जांगेड़ आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के बारे में जानेंगे कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, वर्तमान राजस्थान हमारा कैसे स्वरूप में आया, तो उसके बारे में जानेंगे। तो वैसे देख लेते हैं कि राजस्थान कैसे आया हमारा स्वरूप में। तो हम पढ़ेंगे आज टॉपिक हमारा राजस्थान का एकीकरण। देखो, उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त हमारे देश के अंदर 562 रियासतें थी। कितनी थी? 562 रियासतें थी। मगर हमें तो क्या करना है, राजस्थान का पढ़ना है। अब उन 562 रियासतों को एक करना है। लेकिन हम राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं तो राजस्थान में उस वक्त रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। ठीक है, कितनी थी? 19। जरा ये से समझो कि 19 रियासतें थी राजस्थान में। अब उन सबको एक करना था, एक करके उनको एक राज्य बनाना था। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए एक दिल में एक लोहा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिल में एक लोहा होना चाहिए। इसलिए हम एक लोहे पुरुष को लाएंगे जो राजस्थान को एक करेगा, इन सभी रियासतों को एकत्रित करेगा। तो क्या नाम था उनका? पता ही है सबको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह काम दिया गया। उन्होंने एक करने की कोशिश की, और कोशिश क्या, उन्होंने करके बताया एक। चलो शुरुआत करते हैं। तो उस वक्त हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। रियासत का नाम क्या था मैं बता दूंगा आगे, जैसे हम पढ़ते जाएंगे। नाम भी मैं याद करवाता जाऊंगा। तो ये तो अभी याद कर लो कि 19 रियासतें थी। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इसको मैं मिटा देता हूँ। रियासतें थी 19 और ठिकाने कितने ठिकाने थे? तो ध्यान रखना 3 ठिकाने थे। अब ठिकाने क्या होते हैं जरा ये समझो। रियासतें तो हमें पता है कि रियासतों पे किसका राज था, राजा का राज था रियासतों पे। लेकिन ठिकानों पे किसका राज हुआ करता था? ठिकानेदार का। और रियासतें होती थी बड़ी और ठिकाने होते थे छोटे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ठिकाना क्या था? रियासत से छोटा था। और हम सबको पता है कि पांडवों में सबसे छोटा भाई कौन था? नकुल। तो ये से याद कर लेना कि नकुल, यानी कि न से नीम राणा, कु से कुशलगढ़, ले से लावा। ठीक है, तो ये 3 रियासतें हो गई, सॉरी ठिकाने हो गए। अब हम आगे करते हैं। और एक ध्यान रखना, एक था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो किसके अंडर में था? डायरेक्ट केंद्र के अंडर में था। तो ये सवाल तो नॉर्मल है, ये पूछ लेते कि एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, ठिकानों का नाम पूछ लेते हैं कि निम्न में से ठिकाना नहीं था। तो ये 3 याद लेना नकुल, बस छोटी चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। अब राजस्थान के एकीकरण के दौरान भाई देखो, छोटी मोटी रियासतें होगी तो उनको तो एक होना ही पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया साहब कि छोटी मोटी रियासतें हैं तो चलो यार अब तो एक होना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी? बड़ी रियासतों में। तो फिर ये चलो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, 2 शर्तें रख देते हैं रियासतों के सामने। अगर 2 शर्तों को जो रियासत फॉलो करेगी वही क्या होगी, अपने आप को स्वतंत्र रख सकेगी या किसी और देश में मिल सकेगी। तो 2 शर्तें क्या थी? पहली शर्त ध्यान रखना, उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ होनी चाहिए। उस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। ये 2 शर्तें जो रियासत फॉलो करेगी वही क्या होगी,
अपने आप को स्वतंत्र रख सकेगी। और राजस्थान में सिर्फ 4 ही रियासत ऐसी थी जो इन दोनों शर्तों को पूर्ण रूप से फॉलो कर रही थी। कौन सी थी? पहली सबको पता है उदयपुर, दूसरी सबको पता है, सबको क्या देख लो, जोधपुर, और तीसरी जो रियासत थी वो थी बीकानेर। जैसलमेर मत कर देना, ठीक है ना, बीकानेर। और चौथी रियासत जो थी वो थी जयपुर। ये 4 ही रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र रख रही थी। अब एक बात बताओ कि यार स्वतंत्र रहना कोई इंसान पसंद करेगा या गुलाम में? सबको पता है कि स्वतंत्र रहना पसंद करेगा। तो चारों रियासत बोल रही थी कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे भैया, लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग ही आदमी, लोह पुरुष, उनको तो एक करना था। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र होगे, देखते हैं, आगे तो आने दो, वक्त आने दो, वक्त के साथ बता देंगे आपको स्वतंत्र होगे या एक होगे। चलो साहब, ये तो थी नॉर्मल बातें, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो रट लेना, उन चीज़ों को रट लेना, आगे चरणों में काम आएंगे। क्या क्या है वो भी मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, करते हैं। पहली बात, एक चीज़ बता रहा हूँ वो याद कर लेना। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। ये क्या है सर? देखो 18, 25, 18 ये तारीख है पहले चरण की, दूसरे चरण की, तीसरे चरण की, चौथे चरण की, पांचवें चरण की, छठे चरण की और सातवें चरण की। तो ये ध्यान रखना कि हमारे जो चरण थे ना, वो कितने चरण हुए थे? एक एक चरण में 7 चरण हुए थे। ठीक है, तारीखों के अनुसार बता दिए मैंने चरण कितने थे, 7 चरण थे। ठीक है, ये तो हो गई छोटी बात। अब ध्यान रखना, मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा, इनको मैंने ब्लॉक में क्यों बंद किया इनको, तो ये भी ध्यान रखना ना। ये जो थी वो थी क्या, 1948 में, यानी कि 1949 में, और ये थी 1949, और ये थी 1950, और ये थी 1956। ये छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। तो ये था पहला चरण, 18 मार्च, यहाँ लिख देता हूँ 18 मार्च। ये था 25 मार्च दूसरा चरण। तीसरा चरण अप्रैल, पहले चरण के 1 महीने बाद तीसरा चरण बनता है। चौथा चरण सबको पता है कि 30 तारीख को क्या आता है, हमारा राजस्थान दिवस आता है। तो 30 मार्च 1949, 15 मई ये था चौथा चरण, ये था। तो ये हो गई बात। अब ये 26 तारीख क्या थी, 26 जनवरी। 26 जनवरी सबको पता है 26 तारीख क्या होती है, 26 जनवरी। तो ये 26 जनवरी छठा चरण, और लास्ट आ जाती है 1 नवंबर 1956। तो इस दिन हमारा राजस्थान पूर्ण हो जाता है, वर्तमान राजस्थान हमारा सामने आ जाता है। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन तारीख याद कैसे करें, ये तो देखो, मेरे साथ बोलो 18, 25, 18, 18, 25, 18, पहला 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ फटाफट। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहले चरण में दिनांक 18 मार्च 1949, दूसरे चरण में ये, तीसरे चरण में ये, तो ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। अब एक प्रश्न आता है जो अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि ये कितने दिनों तक चला, कितने दिनों तक चला। तो ये ध्यान रखना, 8 साल 7 माह है और 14 दिन तक ये चला। याद कैसे करें? 8 तो याद कर ही लेना, 8 तो वैसे कॉमन वर्ड है, कॉमन संख्या है, तो याद तो हो ही जाएगा। 7 दूनी 14 कर लेना यार, बहुत ईजी चीज़ है, रटो यार इनको, और तो क्या। ठीक है, दिन हो गए। प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ कब हुआ? आप सभी को मैंने बताया कि पहले चरण जो दिनांक बताई थी वही प्रारंभ का दिनांक होगी। तो 18 मार्च 1949 को ये प्रारंभ होता है। ईश्वर लगा देता हूँ यार, कोई समझेंगे, पहले चल रहा है ईशापुर, मत समझना यार। चलो ठीक है, प्रारंभ भी हो गया। अंत यानी कि समाप्त
समाप्त कब हुआ? 18 मार्च, और समाप्त हो गया 1 नवंबर 1956। चलो ये तो हो गई छोटी मोटी बातें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम आगे बात करते हैं चरणों की बात करते हैं। अब प्रारंभ करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण शुरुआत कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले मैंने जब बताया था आपको कि वो 4 चीज़ें याद करनी है, तो पहली चीज़ तो मैंने बता दी, और दूसरी चीज़ एक ये है, एक सूत्र बता रहा हूँ वो याद कर लेना। किसका सूत्र है? राज प्रमुख का। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन से चरण में कौन सा राज प्रमुख था, तो राज प्रमुख याद कर लेना। सूत्र बता रहा हूँ, उदय, भीम, भूपाल, मानसिंह, ठीक है। उदय यानी कि उदय सिंह नहीं है, यहाँ उदय भान है, उदय भान सिंह, ठीक है। कहाँ का था? धौलपुर का था साहब। पहले चरण के अंदर ये बना राजप्रमुख। दूसरे चरण में भीम सिंह, जो कि कहाँ का शासक था? कोटा, दूसरा चरण। तीसरे चरण में भूपाल सिंह, कहाँ का शासक था? उदयपुर, और तीसरा चरण, ये तो सबको पता है, मान सिंह कहाँ का शासक था? जयपुर, और चौथा चरण ये हो गया। अब चौथे चरण के बाद में जो 5वां चरण, 6ठा चरण, 7वां चरण जो बनेगा, उसके अंदर यही रहेगा मान सिंह ही राज प्रमुख, ठीक है। और महाराज प्रमुख तो अलग ही पद था, तो अंतिम श्वास तक महाराज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह, उदयपुर के, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये तो हो गया राज प्रमुख का सूत्र, याद कर लेना, उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है तीसरी ट्रिक, ठीक है। वो आती है उद्घाटन करता। उद्घाटन करता, उसका भी सूत्र है, याद कर लेना। गौडगिल, चाचा, पटेल, ठीक है। तो गौडगिल क्या नाम था? NV गौडगिल, पहला चरण। वापस यही था दूसरे चरण में भी, तो पहले और दूसरे चरण में कौन था? गौडगिल, ठीक है। तीसरे चरण के अंदर कौन बने? हमारे चाचा जी कौन थे? चाचा नेहरू। तो हम लिख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तीसरे चरण में बन गए। और चौथे चरण में पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथे चरण में, ठीक है। ये याद कर लेना। चौथे चरण के बाद में फिर जो उद्घाटन होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही करने वाले हैं, तो ये तो याद कर लेना, छोटी मोटी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारा प्रधानमंत्री। भाई राज प्रमुख बना दिया, उद्घाटन कर दिया, तो अब प्रधानमंत्री तो आना चाहिए ना। तो देखो प्रधानमंत्री का चौथी चीज़ थी, प्रधानमंत्री को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं PM, ठीक है। तो देख लो SGMH, ये सूत्र याद कर लेना। S से क्या हो जाएगा? शोभाराम कुमावत, जो कि पहले चरण में बने थे प्रधानमंत्री। दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे गोकुल लाल आसवा, दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। तीसरे चरण में सबको पता है माणिक्य लाल वर्मा, नाम ही सुना होगा, माणिक्य लाल वर्मा, तीसरे चरण। और चौथे चरण में कौन बने थे? हीरा लाल शास्त्री, ठीक है। हो गए याद। अब जो चरण याद करोगे ना, तो वो कुछ भी नहीं है उसमें, डायरेक्ट रियासत याद कर लेना, बाकी मैंने सब बता दिए, बहुत ही चीज हो जाएगी। करें स्टार्ट? चलो पहला चरण फटाफट मेरे साथ में फटाफट रिपीट मारेंगे। पहला चरण, ठीक है। पहला चरण, ठीक। देखो यहाँ देखो, यहाँ थी दिल्ली, यहाँ दिल्ली थी क्या? अभी भी दिल्ली भाई पे ही है। मैं भी ना यार,
चलो यहाँ थी दिल्ली, यहाँ है दिल्ली, सॉरी, दिल्ली से अगर चलेंगे तो राजस्थान में कहाँ आएंगे सबसे पहले, इस एरिया में, और इस एरिया में 4 रियासतें थी, नाम बता रहा हूँ, उससे पहले ट्रिक याद कर लेना। शुरुआत हम करते हैं ABCD से, कभी भी अल्फ़ाबेटिक शुरुआत करेंगे तो किससे करेंगे, ABCD से। तो A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। 4 रियासतें रट लो, ABCD बस। अब ध्यान रखना कि ये जो एरिया था, ये जनपद काल में इसका नाम क्या था, मत्स्य जनपद, तो मत्स्य संघ इसका नाम हो जाएगा। मत्स्य जनपद था तो, लेकिन नाम क्या करेंगे हम, मत्स्य संघ इसका नाम हो गया। दिनांक मैंने बताई दी 18, यानी कि दिनांक पूछ ले तो 18 मार्च 1948 इसकी दिनांक हो जाती है। बहुत ही चीज़ है। प्रधानमंत्री बताया, चलो सॉरी, उससे पहले राज प्रमुख उदय, यानी कि राज प्रमुख कौन हो जाएंगे, राज प्रमुख हो जाएंगे उदय भान सिंह। कहाँ के थे, धौलपुर के। राजधानी देख लो एक बार, राजधानी क्या थी, अलवर थी, धौलपुर मत कर देना, इसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है। देखो सबसे बड़ी रियासत इन चारों में से कौन सी थी, सबसे बड़ी रियासत थी अलवर। अब ये तो कंफ्यूजन में आ गया यार कि यार अलवर सबसे बड़ी रियासत थी, पर उसके शासक को राज प्रमुख न बना के हमने उदय भान सिंह को बनाया, धौलपुर के शासक को। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ध्यान रखना उस वक्त महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रीय बापू है, उनकी हत्या की थी गोडसे ने, और गोडसे मिलने के लिए आया था अलवर के शासक के पास में, तो उन पर चल रहा था केस, और इसी कारण उनको राज प्रमुख नहीं बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया उदय भान सिंह को। तो ये तो वही छोटी बात, हटाओ यार, ठीक है। ये तो कोई नहीं पूछेगा कि यार अलवर के राजा को क्यों नहीं बनाया, हटाओ। आगे देखो, बता दिया, उद्घाटनकर्ता बता दिया, कौन थे बता दो फटाफट, जल्दी रिपीट मारो फटाफट, कौन थे, गॉडगिल, तो एनवी गॉडगिल, ठीक है। और राजधानी हो गई, उद्घाटनकर्ता हो गया, PM देख लो, शोभाराम कुमावत, ठीक है। ये छोटी मोटी बात है, बस हो गया पहला चरण कंप्लीट। दूसरा चरण फटाफट, नाम भी मैं रटा दूंगा, इसका तो नाम याद हो गया होगा, मत्स्य जनपद यानी कि मत्स्य संघ, ठीक है। दूसरा चरण, दिनांक तो बताई थी मैंने, कितनी थी, 18-25, यानी कि 25 मार्च 1948। ठीक है, ये तो हमारा अलग हो गया। अब देखो मत्स्य जो संघ बना था ना, मत्स्य संघ, उसको हम अलग ही रखेंगे एक वक्त के लिए, उसको हम लास्ट में मिलाएंगे, अभी तो अलग रखो। अब जो चरण बनेंगे ना, उन सबको मिलाकर एक नया राजस्थान बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इधर, यूं अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हम चलेंगे, तो हम इस एरिया को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। इस एरिया को जोड़ेंगे, और ये किस साइड में, पूर्वी साइड में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पूर्वी साइड में, तो पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है, नाम हो गया पूर्वी साइड में पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है सर। आगे देखो, रियासत देख लो। अच्छा, मैंने एक बात मिस कर दी शायद, पहले चरण के अंदर हमने जो रियासतें देखी थी, उसके अलावा एक ठिकाना भी सम्मिलित किया था हमने। तो मैंने जैसा सूत्र बताया था नकुल का, तो जो नए से जो नकुल था, नए से नीम राणा, तो नीम राणा हम पहले चरण के अंदर डाले थे, पहले चरण के अंदर नीम राणा को भी मिलाया गया था, मैं भूल गया था, सॉरी। और दूसरे चरण के अंदर कितनी थी, 9 रियासतें थी, 9 रियासत, और एक ठिकाना इसमें भी था, ठीक है। 9 रियासतें कौन सी थी, इसका सूत्र बता रहा हूं, याद कर लेना, बहुत इजी सूत्र है, बाबू कीको झाड़ू प्रशाटो, बहुत आसान है रे, बा से बांसवाड़ा,
बू से बूंदी, की से किशनगढ़, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, पै से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा। ये शाहपुरा ना भीलवाड़ा वाला है, जयपुर वाला मत कर देना। हमारे राजस्थान में 2 शाहपुरा है, एक तो जयपुर में भी है और एक भीलवाड़ा में। ये भीलवाड़ा वाला है, ठीक है। और एक था टोंक लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा सवाल और ध्यान रखना, ये सवाल भी आता है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि एकीकरण के वक्त उससे पूर्व सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो तुम्हें पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, ठीक है। सबसे छोटी रियासत पूछ ले तो ध्यान रखना सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, यहाँ भीलवाड़ा में पड़ती है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सॉरी शाहपुरा सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले सबसे बड़ी रियासत तो कौन सी थी, जयपुर, ठीक है। और सबसे छोटी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से वो भी शाहपुरा। तो ये तो छोटे मोटे सवाल है। हो गया। बाबू की को झाड़ू पर साटो, मेरे साथ बोलो, बाबू की को झाड़ू पर साटो, बाबू की को झाड़ू पर साटो, बाबू की को झाड़ू पर साटो। याद हो गया, याद, ठीक। राजधानी हो गया। अब देखो रियासत हो गई, अब राजधानी। सबसे बड़ी रियासत कोटा, तो राजधानी भी यही होगी, कोटा राजधानी, सबसे बड़ी रियासत यही। तो इसी का शासक क्या बनेगा, राज प्रमुख। कौन थे बताया मैंने, उदय भीम यानी कि भीम सिंह। कहाँ के थे, कोटा के थे, कोटा के थे, ठीक है। उदय सिंह हो गए, सॉरी भीम सिंह हो गए, ठीक है। ये तो हो गया छोटी मोटी बातें। उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता है मैंने सूत्र बताया था, गोडगिल, गोडगिल यानी कि दूसरे चरण में भी कौन थे रोएंगे, गोडगिल साहब, NV गोडगिल उद्घाटन करता, ठीक है। हो गया, ठीक। PM भी देख लो, PM कौन थे, SG यानी कि बताया मैंने गोकुल लाल आसवा। हो गया यार, बहुत इजी चीज है। अब तो बस जो मैंने पहले बताया था ना वो के वही देखो डिट्टो छाप रहा हूं मैं, और कुछ भी चीज नहीं छाप रहा। रट लो इनको बस, और क्या है, रट। राजधानी हो गया, राज प्रमुख हो गया, उद्घाटन करता हो गया, PM हो गया, और तो क्या बताऊं, कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं यार, फालतू बातें बहुत हो गई यार, अब पढ़ाई करो। तीसरा चरण, और हाँ इसमें एक और चीज मिली थी, एक ठिकाना बताया मैंने अभी, एक ठिकाना। तो ठिकाना मैंने बताया था नैकुल, यहां पे हो जाएगा कू, यानी कू सेकंड पे आ रहा है, यानी कि कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ इस ठिकाने का ठिकाना था। और कुशलगढ़ का ठिकानेदार भी पूछा था एक बार कंपटीशन में, तो कुशलगढ़ का ठिकानेदार भी याद कर लेना, हरेंद्र सिंह कुशलगढ़ के ठिकानेदार थे। ये तो हो गया छोटी मोटी बातें, ठीक है। आगे बात करें, तीसरा चरण करते हैं। तृतीय चरण, इसमें एक भी ठिकाना नहीं था सम्मिलित, ठिकाना सम्मिलित नहीं किया गया था, मतलब सम्मिलित तो था क्योंकि अब जो दूसरा चरण चल रहा है ना उसमें ऐड होगी ये रियासत। कौन सी रियासत थी, एक रियासत थी, रियासत बताता हूं, एक रियासत थी, वो थी उदयपुर, ठीक है। उदयपुर रियासत थी, ठीक है। दिनांक बता दियो मैंने आपको, क्या दिनांक थी, 18 यानी कि 18 अप्रैल 1949, ठीक है। अब यहां देखो थोड़ा बात समझना, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, उदयपुर, बड़ी रियासत इसमें तो उदयपुर ही होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात सबसे बड़ी गौर करने वाली ये है कि मैंने बताया था कि ये रियासत उस दोनों शर्तों को फॉलो कर रही है जो शर्त जवाहरलाल नेहरू साहब ने बताई थी कि ये 2 शर्तें हैं जिसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप स्वतंत्र रह सकते हो। तो ये रियासत तो कह रही थी मैं स्वतंत्र रहूँगी, हमारा
उठा के देख लो इतिहास, हम तो स्वतंत्र राजघराने से बिलोंग करते हैं, कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, किसी में मिले नहीं। अब तो गोड़ हो गई वैसा, कैसान होगी गोड़। अब की करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का तो सरदर्द हो गया। पक्षी की करे हो, अब बहुत मनायो या ना बहुत मनायो, मान जाओ मान जाओ, नहीं मानिया तो नहीं ही मानिया। अब एक सबसे दबंग आदमी थे जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी जो थे, उनको भेजा महाराणा शाह को समझाने के लिए। महाराणा शाह कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। उनको समझाने के लिए यहाँ भेजा और उनको समझा कर आए तो वो माने। उनको कहा कि यार मान जाओ ने की पड़िया है, बट ने दिल्ली में सेना तैयार खड़ी है, अब आर थे नेटो तो वह सेना आर्थ ने घेर ली, अब अगर तुमको घेर लिया तो फिर क्या करोगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। महाराणा शाह ने कहा कि अच्छा ये बात है, चलो फिर मेरी ये शर्त सुनो। अब ये शर्ता भाई की शर्ता बताओ। पहली शर्ता, राज प्रमुख मैं बनना चाहूँ, ठीक है बना देगा, राज प्रमुख बना देगा। दूसरी शर्त बताओ, राज प्रमुख का पद वंशागुणात रहना चाहिए, यानी कि मेरे बाद मेरा बेटा, बेटे के बाद मेरा पोता, पोता के बाद पड़पोता वगैरह वगैरह, वंशागुणात रहना चाहिए राज प्रमुख का पद। अब इसके तो अमल कैसे बढ़ सकते हैं यार। कहा यार महाराणा साहब सब्र करो, चलो ये शर्त मान लेंगे आपकी, अभी तक तो चलो आप राज प्रमुख हो, आगे देखते हैं, आगे का आगे सोचेंगे, आगे देखो की करा। तीसरी शर्त, राजधानी उदयपुर रहनी चाहिए, ठीक है मान ली, ठीक हो गया, मिल गई ये भी रियासत, रियासत होगी। उद्घाटन करता बताया मैंने, गोडगिल चाचा यानी कि कौन थे, नेहरू साहब, नेहरू जी उद्घाटन करता हो गए। पीएम बताया मैंने, पीएम यानी कि SGM यानी कि एम कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा इनके कौन हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, रियासत बन गई। तो एक वापस बोलो, उदयपुर बाबू की को झाड़ू पर साटो, ये रियासत से सम्मिलित थी। प्रश्न आया था कि तृतीय चरण, यानी कि तृतीय चरण का नाम मैंने बताना भूल गया, नाम तो बताऊं यार। देखो ये थे पूर्वी, अब पूर्वी में मिलाया इस उदयपुर रियासत को, तो ये एक मिलाकर एक क्या बन गया, संयुक्त बन गया, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ इसका नाम हो गया, ठीक है। उद्घाटनकर्ता वगैरह सब हो गए, संयुक्त राजस्थान संघ बन गया हमारा। अब पूछा था प्रश्न ये नहीं पूछेंगे कि तृतीय चरण का राज प्रमुख कौन था, ये पूछेंगे कि संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन था। गौड़ हो जाओ, नाम ध्यान रख लीजिए, समझ गए ना। आगे आओ, सवाल एक ये पूछा था कि संयुक्त राजस्थान संघ में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने सम्मिलित थे, या सम्मिलित नहीं किए गए थे, ये नहीं पूछा, सम्मिलित थे। तो ध्यान रखना, पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासतें और इसकी एक रियासत यानी कि 10 तो रियासत, और इसका एक ठिकाना यानी कि एक ठिकाना और 10 रियासतें मिलकर क्या बना, संयुक्त राजस्थान संघ। हो गया यहां तक, दिक्कत नहीं है। आगे आओ, चौथा चरण। चौथा चरण बहुत आसान बच्चों, बहुत आसान। चौथा चरण, दिनांक बताइए, 18, 25, 18, वो तो हो गया अब 1948 की बात। अब आगे 1949। सबको पता है कि 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस, ठीक है, याद कर लेना। ये उस दिन क्यों मनाया जाता है राजस्थान दिवस, क्योंकि राजस्थान तो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप हमने कब दिया, 1 नवंबर को। तो उस दिन क्यों मनाया जाता है बताओ। देखो उस दिन ये तो रियासत तो थी, ये इतना एरिया तो था, संयुक्त राजस्थान तो था। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी रियासतें मिलेगी, यानी कि JJB, ये बड़ी बड़ी 4 रियासतें मिलकर एक नए राज्य का निर्माण कर दिया। ये देखो यहाँ तक, ये तो अलग ही था, मत्स्य संघ, ठीक है। ये पूरा जो संघ था ये मिलकर क्या बना, बड़ा, यानी कि संस्कृत में बोलते हैं बड़े को वृहद,
तो नाम क्या हो जाएगा इसका? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान संघ, बड़ा। ट्रिपल जे यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। जोधपुर और जैसलमेर रियासत जो थी ना, वो मिलना चाहती थी कहाँ? पाकिस्तान में, क्योंकि ये फॉलो कर रही थी उन दोनों शर्तों को। तो अब ये मिलना चाहती थी वाकई पाकिस्तान में। तो जोधपुर के जो शासक थे वो उस वक्त थे हनूत सिंह। हनूत सिंह जी बोले कि हम तो चलते हैं भैया पाकिस्तान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले तू जाए पाकिस्तान में, जार दिखा। अरे जाके दिखा। पाकिस्तान में इतनी औकात कहा कि हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर ले। तू क्या, तेरा समझ गए होंगे यार, तू वो भी नहीं जा सकता। तो सेना भेजी, मिल जा। मिल गया। तो ये 4 रियासत बन के क्या बन गया? बड़ा राजस्थान बन गया, वृहद राजस्थान बन गया। और राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया जयपुर के राजा मान सिंह। ये सेकंड है बालको। पहला कौन था? वो हल्दी घाटी वाला गद्दार मान सिंह। गद्दार तो नहीं कहूंगा, गद्दार ही है तो हटो। मान सिंह सेकंड, ठीक है। अब गौड़ होगी उदयपुर के राजा महाराणा भूपाल सिंह जी, गौड़ कर दी। अरे 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 ओए वो की करियो, जयपुर का नीचे मन रख दियो, राज प्रमुख बना दियो, तो मनत कहीं उप राज प्रमुख बनाओ, वो तो हो ही नहीं सके। ना ना ना, हम तो भैया अलग रहेंगे, स्वतंत्र रखेंगे अपने आप को। फिर अब क्या करे, उनके लिए फिर क्या किया गया? चलो यार महाराणा साहब नाराज मत हो, था क्या बात है, एक अलग रियासत, अलग क्या रियासत क्या सॉरी अलग पद बना दिया, महाराज प्रमुख। किसको बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह को। ये एकमात्र पद है और इन्हीं को बनाया गया, अंतिम श्वास तक बनाया गया। ठीक है, मैं खुश हो गए राणा साहब, ठीक है महाराज प्रमुख बना दिया भाई, ठीक। उद्घाटन करता कौन थे? बताया मैंने आपको, गोडगिल चाचा पटेल, यानी कि अब कौन हो गए? पटेल साहब, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये तो हो गई हमारी। अब राजधानी, तो राजधानी देखना मित्रों, राजधानी बनाया गया जयपुर को, और राजधानी जयपुर को बनाया गया किसकी सिफारिश पे? ये ध्यान रखना, सत्यनारायण, पंडित सत्यनारायण समिति के द्वारा। पंडित सत्यनारायण की समिति थी। समिति के सिफारिश पे जयपुर को राजधानी बनाया गया और यही आज हमारी राजधानी है। ठीक है, अब देखो, ये देखो मत्स्य संघ अलग ही था, मैंने पहले बताया मत्स्य संघ अलग था। तो ये तीसरा चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा संघ मिलके क्या बन गया? वृहद राजस्थान संघ बन गया। इसकी मैंने आपको थोड़ी बहुत कहानी बता दी। पीएम देख लो, SGMH, यानी कि एच कौन थे? हमारे थे हीरा लाल शास्त्री। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, चलो साहब, ये तो हो गई छोटी मोटी कहानी। अब आगे आओ, 5वां चरण। अब देखो 5वां चरण जो है ना, वो 5वां
ये राजस्थान और ये दोनों मिलाकर, दोनों को मिलाया गया, यानी कि चौथे चरण को और पहले चरण को मिलाकर क्या बनाया गया, पांचवा चरण बनाया गया। यानी कि मत्स्य संघ को किसमें मिलाया गया, वृहद राजस्थान संघ में मिलाया गया, और क्या बनाया गया, संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी कि संयुक्त रूप से मिलाया गया, यानी कि संयुक्त वृहद राजस्थान। तो संयुक्त वृहद राजस्थान इसका क्या हो गया, नाम हो गया मित्रों। संयुक्त राजस्थान संघ इसका नाम हो गया। राज प्रमुख वही है, उद्घाटनकर्ता वही है, प्रधानमंत्री वही है, सब कुछ वही है। दिनांक मैंने बताई दिया आपको, कब हुआ गया इसका, 15 मई 1949 बताई थी शुरू में। ठीक है, हो गया। ये राजस्थान का निर्माण हो गया, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर बाकी है और एक बाकी है सिरोही। आओ सा, सिरोही। तो छठा जो चरण था, मार्कर चेंज कर लेता हूं यार। छठा चरण, दिनांक बताई मैंने आपको, सबको पता है, एक ही दिनांक है 26 तारीख को, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ये सिरोही में, सिरोही को मिलाया गया इसमें, पर सिरोही के देलवाड़ा और आबू, देलवाड़ा व आबू को छोड़कर सिरोही को इसमें मिलाया गया और बनाया गया क्या, छठा चरण। नाम क्या है, नाम अब तो राजस्थान संघ नाम लिख दो, नाम राजस्थान संघ पड़ गया इसका नाम, यहाँ पड़ गया था राजस्थान संघ। अब प्रश्न एक बार पूछा था एक कंपटीशन के एग्जाम में, किसने पूछा था मुझे आइडिया नहीं है, पर एक कंपटीशन के एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब पड़ा गया। तो गलत मत कर देना, 1 नवंबर मत कर देना, वापस बोल रहा हूँ 1 नवंबर मत करना। छठे चरण के अंदर ही इसका नाम राजस्थान संघ पड़ गया था। तो राजस्थान संघ कब पड़ा नाम इसका, छठे चरण में। तो राजस्थान संघ छठे चरण में, यानी कब पड़ा राजस्थान संघ, 26 जनवरी को 1950 को। ठीक है, ठीक है। राजधानी वही, उद्घाटनकर्ता वही, सब कुछ वही, महाराज प्रमुख वही। अब आ जाओ 7वां चरण, नाम वही, राजस्थान संघ, यहां मिलाया गया सिरोही व अजमेर को मिलाकर, लिख लेना यहां पे, सिरोही व अजमेर, मेरवाड़ा को मिलाकर क्या मनाया गया, राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। दिनांक सबको पता है, 1 नवंबर 1956 को ये प्रक्रिया समाप्त होती है एकीकरण की, और हमारा राजस्थान वर्तमान राजस्थान के स्वरूप में आ गया। ठीक है, तो ये थी कहानी एकीकरण की। ठीक है, हो गया। अब तो क्या हो गया, कंप्लीट काम। एक बस छोटी सी एक चीज़ और याद कर लेना कि जब एकीकरण हुआ था ना, तब राजधानी तो बनाया गया जयपुर को, राजधानी तो बनाया गया जयपुर को, और शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर को, बीकानेर। ये भी पूछ लेते हैं कि शिक्षा विभाग किसको दिया गया, बीकानेर को दिया गया। जोधपुर को दिया गया हाई कोर्ट, और उदयपुर को दिया गया खनिजों के वगैरह में, खनिजों का दायित्व दिया गया, और कोटा को दिया गया, ये उदयपुर है। ठीक है, कोटा को दिया गया वन विभाग। तो ये तो थी छोटी मोटी बातें, तो याद कर लेना।
एकीकरण का हमारा टॉपिक यहाँ होता है ख़त्म। अब कोई भी प्रश्न आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम जवाब ज़रूर देंगे आपको जल्द से जल्द, यानी कि जल्द से जल्द। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।